आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते, सारे आदर और महिमा आपको देते, शुरुआत से लेकर आखिर तक। प्रभु, आप हमारा अगुवाई कर वचन लोगों तक पहुंचे। प्रभु, आप महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। आपकी पवित्र बलिदान को पिता परमेश्वर याद करते। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आप मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु, उसको याद करते हैं। आपने लोहू बहाकर हम सबको बचा ले, इसलिए धन्यवाद करते। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, फिर से एक बार आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है। फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि प्रभु की वचन से बातचीत करे, वचनों को सोचे समझे, ताकि और उसकी गहराई में जाए। तो आज हम देखेंगे अन्य भाषा के बारे में और पेंतिकोस्त के बारे में। वो क्या है, अन्य भाषा क्या है, परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान देंगे और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे कि प्रेरितों के काम उसकी दूसरी अध्याय पे हम जाएंगे, उस पे 4 से हम शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। बल्कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, वो सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतिकोस्त का मतलब है ये यहूदियों का एक पर्व है। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, वो सब एक जगह में इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। एक शब्द हुआ, सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ते पेंतिकोस्त का दिन आग की सी जीभ फटती हुई देखी थी, हर एक पर आ ठहरी, जो लोग इकट्ठे हुए थे। पवित्र आत्मा का उतरना, और ये सब पवित्र आत्मा में भर गए और जिस प्रकार की आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जैसे परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। प्रियो, जब हम मत्ती, मार्कुस, लूका, योना को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, वायदा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है, तब तक तुम क्या करो, रुके रहो। और ये 120 लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहा था। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया, सब इकट्ठे हुए थे, वहां पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्या किया था, वायदा किया कि पवित्र आत्मा आएगा और क्या करेंगे, तुम पर उतरेगा। और ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रखा। जोएल नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे बच्चे सपने देखेंगे और क्या करेंगे, बड़े चिन्ह चमत्कार होगा, भविष्यवाणी किया था और उसी के अनुसार ये हुआ था। क्योंकि जब मार्कुस उसकी, जब हम 16 अध्याय 16 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर क्लियर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमेश्वर क्या करेंगे। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होंगे कि हर एक के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, नए नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नए नई भाषा बोलेंगे। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। और वो जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठा गया, और जब हम प्रेरितों के काम पहली अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह को जो ऊपर उठा लिया गया है और वो नए नई भाषा बोलेंगे। तो प्रियो, ये सारे चीजें यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये लोग जेरूशलेम में सब इकट्ठे हुए थे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर उठा था। और वो जो पेंतिकोस्त के दिन था, जो यहूदियों का पर्व था, पेंटिकोस्ट का मतलब 50 डे, मतलब 50 दिन का जो पर्व होता है, वहां पर सारे दुनिया से यहूदी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। कोई जाति वाले नहीं थे, केवल और केवल यहूदी थे। मुझे कैसे पता, क्योंकि जब किंग जेम्स वर्जन उसको हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है नेशन। नेशन का मतलब जाति नहीं होता है, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है। उस देश में से सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो उनका पर्व है, उनकी पर्व को मनाने के लिए हाँ वो पर इकट्ठे हुए थे। तो हमारा जैसे पर्व होता है, लोग उस समय क्या होता है, वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका पर्व में वो लोग क्या कर रहे थे, सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनका पर्व को मनाना है। कि परमेश्वर ने क्या बोला था, उसको वायदा करके रखा था। 1:8 में बोला था, बट यू शैल रिसीव द पावर
after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto in both Jerusalem and all the Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. तो ये परमेश्वर के वायदे के अनुसार ये सब वहां पर इकट्ठे हुए थे। जब 10 को पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं बहुत सारे भाषाएं वहां पर लग 10-15 भाषा बोलने वाले लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। कहाँ से आए थे? वो पूरे दुनिया में से आए थे प्रिय। और वो जो यहूदी लोग अपने भाषा बोल रहे थे, वो काफी पुराना जो है हो चुका है। वो अपने भाषा जो वो उसका जो ज्ञान जो है बहुत कम हो चुका है। इसीलिए वो क्या किया, वहां पर आ गए और परमेश्वर क्या कोई कंफ्यूजन नहीं करते, सरल भाषा में जो उसका भाषा में वही भाषा में परमेश्वर 12 चेले और 120 लोग के जारी उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको क्या मिलेगा, शक्ति सामर्थ्य मिलेगा, दान मिलेगा। और परमेश्वर के वायदा के अनुसार वही हो रहा है प्रियो। क्योंकि ये लोग कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर, जब 10 का हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 2 का 10 को जब हम पढ़ते हैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, देखो कि 2 का 10 पे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और फुंगिया और फोगिलिया और मिस्र और लीबिया देश और कुरेन के आसपास और ये सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा सुनते थे। कैसे? वो अपने अपनी भाषा में, जब परमेश्वर ने क्या बोला था अन्य अन्य भाषा बोलेगा, तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। परमेश्वर ने उसको सुपरनैचुरल शक्ति दी, अद्भुत शक्ति दी, ताकत दिया। और उस भाषा में वो लोग जब बात कर रहे थे परमेश्वर की, क्या कर रहे थे, परमेश्वर की बड़े बड़े काम की चर्चा सुन रहे थे। ये सब गलीली है, उनको नहीं आता है जो पूरे दुनिया भर से लोग वहां पर पंतिकुस्त का दिन ये जो वायदा किया था मार्कुस उसकी 16 का 16, 17, 18, 19 पे पढ़ोगे, वहां लिखा है वो अन्य अन्य भाषा बोलेगा। यहाँ पर वही हो रहा है कि भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। यहाँ पर ये सारे चीज वहां पर चल रहा है और ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को परमेश्वर ने जैसे शक्ति दी उनके भाषा में छन के जा रहा था। क्योंकि वो सब गलीली के रहने वाले लोग उस पर क्या कह रहे थे, इस पर ये सारे बातें कर रहा था। फिर से मैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ेंगे। आकाश के नीचे हर एक जाति में से, ये एक्चुअली जाति नहीं है प्रियो, ये यहाँ जो परिभाषा हुआ है जब हम देखते हैं इंग्लिश में से किंग जेम्स वर्जन यहाँ पर 2:5 में जब लिखा है नेशन लिखा हुआ है। नेशन का मतलब राष्ट्र है। हमको यहाँ पर जाति समझते हुए तो हर जाति के लोग यहाँ पर आए, जाति नहीं है, राष्ट्र के हर देश से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड इट केम टू पास ऑन द सॉरी प्रेरितों के काम उसकी 2:5 आयत को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इसको आप देखो क्या लिखा हुआ है, तो इस बातों को आपको समझना पड़ेगा। एंड देयर वर ड्वेलिंग एट जेरूशलेम ज्यूज, कौन थे? देयर वर ड्वेलिंग एट जेरूशलेम ज्यूज डिवोटेड मैन आउट ऑफ एवरी नेशन अंडर हेवन। सारे दुनिया में से, पूरे राष्ट्र में से जो पृथ्वी में रहते वो यहूदी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। क्यों होते यहूदी लोग इकट्ठे? क्योंकि यहूदी लोग पूरे दुनिया में फैले हुए। क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, परमेश्वर के शत्रु बन गया। उसके पनिशमेंट की तरफ से परमेश्वर ने यहूदियों को पूरे दुनिया में फैलाया था। कब फैलाया था? निम्रोद राजा के समय। निम्रोद राजा के बारे में कहाँ पता चलता है? उत्पत्ति पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसकी 10-11 अध्याय, वहां पर निम्रोद राजा के बारे में पूरा पुष्टिकरण दिया हुआ है। और उस समय क्या हुआ, परमेश्वर के विरुद्ध में जाके वो कुछ करना चाह रहा था और उस बड़े बड़े गुंबज बना के, और परमेश्वर के तब उसके पनिशमेंट की तरफ जब जब इजराइल ने क्या कर रहे थे, गुनाह करते थे, परमेश्वर उसको पनिशमेंट की तरह उसको तितर बितर पूरे दुनिया में फैला दी। इसीलिए यहूदी लोग क्या किया है, पूरे दुनिया में फैले हुए। परंतु अभी वो पेंतिकोस्त के दिन जब इकट्ठे हो रहे थे, वो आए अपने अपने देश में जेते। आकाश के नीचे हर एक नेशन में से, हर एक राष्ट्र में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गया, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक उन्हीं की सुनाई देता था कि वो मेरी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब वो जब वो सुनते थे
उनको क्या लग रहा है मेरे भाषा में बात कर रहे थे, करेक्ट। और ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देख ये जो बोल रहे थे क्या वो सब गैलीली नहीं है? सब कौन थे? गैलीली थे। और गैलीली थे, परंतु वो जो भाषा बोल रहा था और जो सुनने वाला अपना अपना भाषा में बोल रहा था। गैलीली लोग अपने भाषा में बात कर रहा था, उनको कैसे सुनाई दे रहा था? उनको अपने अपने भाषा में सुनाई दे रहा था प्रियो। और फिर वो क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा में सुनते हैं। अब उसकी जो जन्मभूमि है, हाँ, उसके भाषा में जहाँ उसका जन्म हुआ है। हम जो पार्थी और मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया, कप्पडोकिया और पंतुस और आसिया, ये सब अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। आज यहूदी लोग का हालत ऐसे हो गया कि वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए जब गए तो हिब्रू सीखने के लिए भूल गए। तो वहां पर जाने से पहले क्या आपके हिब्रू आता है क्या? आप एडमिशन लोगे? प्रियो, भाषा परमेश्वर ने जो दिया है वो भूल गए यहूदी लोग, इसीलिए परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर के घर पे कोई कॉन्फ्यूजन नहीं है, हाँ? परमेश्वर किसी को पानी चाहिए होता तो बड़ा उलट फेर करके एक भाषा बना के हमको समझ में नहीं आया, ऐसे परमेश्वर कुछ नहीं करता। ठीक है ना। भाषा हमको समझ में नहीं, वो बात अलग है। अब दुनिया में बहुत सारे भाषा है, हम एक सारे भाषा हम नहीं जानते, हमें सीखना होता है भाषा को, और वो अलग चीज है। परंतु अन्य भाषा जो परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, ताकि वो लोग परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसको समझे सारे बातें। क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, तो चिन्ह और चमत्कार के जरिए परमेश्वर जिस भाषा में वो समझता है उसी भाषा में बात करते हैं। वो अगर चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार से ही बात कर रहे हैं। परमेश्वर हर बातों को उसको वही बता रहा है कि जैसे तुमने चाहा ऐसे तुमने, तुम्हारे लिए मैंने किया। परंतु एक समय आएगा क्योंकि तुमको ये सारी चीजों से तुमको क्या होगा, परमेश्वर के न्याय का दिन खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है ना। 12 आयत को, और वो सब चौकित हुए, घबरा एक दूसरे से कहने लगे क्या ये हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्टा करके कहा वो तो नई मदिरा की नशा में चूर है। अरे सुबह सुबह 9 बजे के कौन सा वो मदिरा पी के आ रहा है? हाँ, जिसको जो पता नहीं है वो बोलते रहते हैं प्रयोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि पतरस कह रहा है जो अन्य अन्य भाषा में बोला तो समझ में आया, कह रहा मन फिराओ। क्या कहते हैं 2 का 38, पतरस ने कहा मन फिराओ। मन फिराने के मतलब वापस आ जाओ। तुमने कहीं चले गए, आप टर्न बैक करो, वापस आ जाओ, वापसी आ जाओ, मन फिराओ। मन कहाँ से फिराना है? परमेश्वर से तुमने मन दिया था और परमेश्वर से दूर चले गए, आप परमेश्वर से और दूर से परमेश्वर के पास आ जाओ। मन फिरा लो, प्रभु के पास आ जाओ। और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए, किसके क्षमा के लिए? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ये प्रयोग, वो अपने पापों के क्षमा के लिए यहाँ पर उसको बपतिस्मा लेना है प्रयोग। मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता तब तक वो दान नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए जरूरी है ये तमाम चीजों को करने के लिए। अगर वो नहीं करते तो उसके लिए क्या है, बहुत बड़ा मुसीबत है। तो यहाँ पर पतरस वही बात कर रहे, प्रेरितों के बुक में वही बात कर रहे, क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा बात कर रहे हैं। अब जो पेंतिकुस्त के दिन में सब चीज चल रहा है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं करंथियों के पुस्तक में, वहां पर क्या हो रहा है, उसकी 14 अध्याय में वहां पर भी एक अन्य भाषा के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। ये हमने देखा कि जब वो अन्य भाषा में बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था? मनुष्य से बात कर रहा था, मनुष्य को समझ में आया। यहाँ पर क्या कह रहे, पहला करंथियों के पुस्तक यहाँ पर प्रेम के अनुकरण करो, और पहला करंथियों की पुस्तक 14 अध्याय, प्रेम के अनुकरण करो, आत्मिक वरदान के धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो, जो कि अन्य भाषा में बात करते, मनुष्य से नहीं परमेश्वर परंतु परमेश्वर से बात करते। वहाँ जो अन्य भाषा में बात हो रहा था, किससे बात कर रहा था? मनुष्य से बात कर रहा था। यहाँ पर अन्य भाषा परमेश्वर ने किससे बात कर रहे? परमेश्वर से बात कर रहा है। क्यों परमेश्वर से बात कर रहे? परमेश्वर ने पौलुस को पकड़कर पौलुस के साथ क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। क्यों बातचीत कर रहे हैं? ताकि वचन परमेश्वर जो पौलुस ने 13 पुस्तक लिखा है उसको लिखा जाए। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके परमेश्वर ने क्या किया है, उनको वचनों को लिखने के लिए दिया है।
तो समझा था कि भेद की बात आत्मा में होकर कह रहा है। क्या कह रहा है? ये भेद की बातें हैं, आत्मा में होकर कह रहा है कि भेद की बातें क्या है? ये रोमियो के पुस्तक उसका जब 16 का 25 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है भेद की बातें हैं। भेद क्या है यहाँ पर? ये लिखा हुआ है जब तुम मेरे सुसमाचार तक यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकते हैं, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। ये सनातन से छिपा रहा प्रियो, भेद परमेश्वर ने छिपा के रखा हुआ है, किसी को दिया नहीं है। 12 चेलों को नहीं दिया, दाऊद राजा को नहीं दिया, सुलेमान राजा को नहीं दिया, आयजा नबी को नहीं दिया है, कि कोई भी किसी को, जॉन द बैप्टिस्ट को नहीं दिया, पतरस को नहीं दिया, छुपा के रखा है परमेश्वर। आप क्या परमेश्वर ने अभी परमेश्वर ने उसको क्या किया है? जो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया तब भी उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना। अब परमेश्वर ने पौलुस को खुलासा कर रहा है, क्या कर रहा है कि अब जो तुम मेरे सुसमाचार आते हैं यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। ये भेद क्या है? परमेश्वर स्थिर करने के लिए, परमेश्वर का वचन अस्थिर करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन गड़बड़ी का नहीं है, परमेश्वर का वचन गोलमाल के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कोई पर्टिकुलर आपने शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। आजकल क्या होता है, 10 आदमी दिखाना चाहते हैं अपने आप को, सुपीरियर समझते हैं। अरे परमेश्वर सुपीरियर वालों के लिए नहीं है, परमेश्वर सबको एक जैसे दिखता है। क्या कहते हैं? और भेद की प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु प्रकट होकर, ये जो भेद छुपा रहा आप क्या हो गया? प्रकट हो गया। किससे प्रकट हुआ? पौलुस के जरिए प्रकट हुआ होकर सनातन परमेश्वर के आज्ञा के भविष्यवक्ता के पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि जो विश्वास के आज्ञा के मानने वाले हो जाए। तो यहाँ पर जो हम 26 आयत को पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रोमियो के पत्री उसकी 16 का 26। यहाँ पर परमेश्वर देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, रोमियो उसकी 16 का 25 और 26 को आपके लिए पढ़ेंगे। And now into him that is power to establish you according to my gospel। पौलुस के सुसमाचार के अनुसार पौलुस क्या कर रहे हैं? सबको स्थिर करना चाहते हैं। एंड द प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या प्रीचिंग करने के लिए कह रहे हैं? कोई नहीं, कोई बड़े बड़े बातें नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रीचिंग करना चाहे अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑफ द मिस्ट्री। ये परमेश्वर की ओर से प्रकाशन हुआ जो छुपी हुई था, which was kept secret since the world began। जब से दुनिया बनाए परमेश्वर ने अपने पास गुप्त रखा परंतु आप प्रकाश में लाया। बट नाउ इज द मेड मैनिफेस्ट, अभी क्या क्या उसको प्रकट में लेके आए। एंड बाय द स्क्रिप्चर ऑफ द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट्स ऑफ द everlasting God made known unto all nation for obedience of faith। all nations के बारे में क्या रहा है? पूरे दुनिया में नेशंस, नेशन और नेशन यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम उसकी 2 का 5 पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। और नेशन सारे देश के लोगों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस बात को बता रहे हैं। सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया? अभी परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है सबके लिए। अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आसानी से प्रभु के पास सब लोग आ सकते हैं। एंड देयर वाज ए ड्वेलिंग एट जेरूशलेम डिवोट अ मैन ऑफ एवरी नेशन, NATION, नेशन अंडर हेवन। यहाँ पर क्या लिखा है? नेशंस। नेशंस और नेशन में बहुत फर्क है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। बट नाउ द मेड मैनिफेस्टर एंड बाय स्क्रिप्चर ऑफ द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू कमांडमेंट ऑफ द एवरी एवरलास्टिंग गॉड मेड नॉन अनटू ऑल नेशंस। सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने अभी क्या किया? जो गुप्त था अभी प्रकाश में लाया, प्रकट कर दिया। फॉर द ओबीडियंस ऑफ फेथ, अब विश्वास में आप आज्ञाकारिता होकर क्या करना है? परमेश्वर के जो सुसमाचार पौलुस को दिया है उसको मानने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जो भाषा अलग है, वहां पर जो भाषा अलग है, ये कब कहाँ हो रहा है? पेंतीकोस्त के दिन हो रहा है। और पौलुस को जो भाषा दिया वो पेंतीकोस्त का भाषा, वो इंसान से बात करते हैं, और पौलुस को जो भाषा पौलुस बात करते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं। दोनों अलग अलग चीज है प्रिय। पौलुस जो बात किया 13 पुस्तक लिखने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है ताकि परमेश्वर की वचन को पूरा करे। जो अधूरा है, जब परमेश्वर के बाइबल पूरा हो गया तो परमेश्वर के काम, परमेश्वर कभी भी आधा अधूरा काम नहीं करता। परमेश्वर के आने का इंतजार भी नहीं करना, केवल आप विश्वास करो।
परमेश्वर कभी आधा अधूरा काम नहीं करता, आरा तेरा काम नहीं करता है, हाँ कोई कंफ्यूजन में नहीं रखता है। परमेश्वर ने सब कुछ इस पवित्र बाइबल में दे चुका है। किंग जेम्स वर्जन, ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन परमेश्वर ने दे चुका है। इस पे विश्वास करो, ये परमेश्वर की वचन है। मेरा उम्मीद है आप सबको पता चला है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें मदद किया है। सारे आदर और महिमा आपको दिया प्रभु, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आपने संभाला। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।